कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। काल चक्र के परिवर्तन में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। पंचम काल, इसका नाम दुखमा काल है। इस दुखमा काल में प्राणियों को दुख ज़्यादा दिखाई देता है, सुख अल्प दिखाई देता है। पंचम काल में धर्म की प्रवृत्ति चलती हुई दिखाई दे रही है। जब जब भी इस धरती पर युग पुरुष जन्म लेते हैं तो जन्म लेकर के इस धरा को शुद्ध कर देते हैं। इस धरा पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जन्म लिया और इस धरा को शुद्ध किया, जिसके कारण वर्तमान में ये धर्म की धुरा, धर्म का प्रवाह निरंतर बहता आता हुआ, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंचम काल में प्राणी धर्म धारण करता हुआ दिखाई देता है। उसके 5 कारण हैं। भय दाक्षिण्य कीर्तिश्च लज्जा प्यासा तथैव च पंचभी पंचमे काले जैन धर्म प्रवर्तते। इस पंचम काल में जैन धर्म में लोगों की प्रवृत्ति हो रही है। इसके 5 कारणों की चर्चा हमारे आचार्य भगवंत ने की है। भय, दाक्षिण्य, कीर्ति, लज्जा और आशा, ये 5 कारण ऐसे हैं जिसके कारण वर्तमान मनुष्य अपने जीवन में धर्म की प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देता है। मंत्री से रहित राज्य, शस्त्र से रहित सेना, नेत्र से रहित मुख, मेघ से रहित वर्षा, उदारता से रहित धनी और घी के बिना भोजन, और प्रतापहीन राजा और भक्ति से रहित शिष्य कहीं पर भी सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार से धर्म के बिना यह जीव प्रशंसनीय नहीं होता है। इसलिए पंचम काल में भय के वशीभूत होकर के प्राणी धर्म में प्रवृत्ति करते हैं। प्राणी के मन में भय है, यदि मैंने धर्म की आराधना नहीं की, मैं मंदिर में नहीं गया, मैंने पूजा पाठ नहीं किया, मैंने दान नहीं दिया, मैंने वैयावृत्य नहीं की, मैंने उपकार परोपकार नहीं किया, तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, समाज मुझे क्या कहेगी। इस प्रकार के भय से भयभीत होकर के वह अपने जीवन में उस धर्म को धारण करता है। दूसरा है दाक्षिण्य, उदारता। प्राणी के मन में जब उदारता का भाव आता है तब वह धर्म को धारण करता हुआ दिखाई देता है। मेरे पास में इतनी धन संपत्ति वैभव है, यदि आज मैंने
संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, आज मैंने उदारता नहीं रखी दान देने में, त्याग करने आदि में, तो मेरी संपत्ति को अन्य दूसरा कोई हड़प कर जाएगा। इस प्रकार अपने मन में उदार भावना रखता है और वह नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान अपने जीवन में करता है। कीर्ति के कारण धर्म को धारण करता है, लज्जा के वशीभूत होकर के धर्म को धारण करता है, आशा के वशीभूत होकर के धर्म में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार ये 5 कारण ऐसे हैं जो पंचम काल के लोग जो है अपने जीवन में धर्म में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं। सदाचार के बिना पुरुषों की कीर्ति और कृपा के बिना आयु नहीं होती, वैसे ही धर्म के बिना सुख संपदाएं प्राप्त नहीं होती। आज इंसान के पास में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब धर्म के प्रभाव से ही दिखाई दे रहा है। आज उसे अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधन मिले, अच्छा कुटुंब परिवार मिला और भी बहुत सी सारी लक्ष्मियां हैं, संपदा हैं, अनुकूल परिवार हैं, वे सब धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हुए हैं। पूर्व भाव में नाना प्रकार के धर्म को धारण किया, अनुष्ठान किया, उसका प्रतिफल आज वर्तमान में उसे अपने जीवन के अंदर वह देखने को मिल रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म के प्रभाव से क्या क्या नहीं मिलता है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि जो उस धर्मात्मा जीव के लिए दुर्लभ हो। वह यदि विदेश में भी गया है तो वहाँ पर भी उसे अपने जीवन में वे सब कुछ वस्तुएं अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म का फल बतलाते हुए कहा, क्योंकि किसान जब खेत के अंदर धान्य डालता है तो सबसे पहले फल के संबंध में विचार करता है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, वह विचार करता है कि मुझे इसका फल क्या होगा। इस प्रकार से जो है व्यापारी व्यापार करता है, मुझे इसमें कितना फल कितना लाभ होगा। इस प्रकार से जो है वह फल के बारे में चिंतन करता है और फल के बारे में चिंतन करके तद्रूप पुरुषार्थ अपने जीवन में किया करता है। उसी प्रकार से संसारी प्राणी धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म का फल क्या होगा इसके लिए वह फल की जानकारी प्राप्त हमारे आचार्य भगवंत यहाँ पर बतला रहे हैं। रम्यम रूपमरोगता गुणगणा कांता कोरंगी दृश सौभाग्यम जनमान्यता सुमतय संपत्तय कीर्तय वैदुष्यम रतिरोत्तमेन गुरुणा योग सहाय सुखम धर्मादेव नृणां भवन्ति सततं धर्मे मतिर्दीयताम्। रम्यम रूपम, धर्म के फल से उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अरोगता, निरोग शरीर की प्राप्ति होती है। गुणगणा, गुणों का समूह प्राप्त होता है। कांतः कोरंगी दृशः, हिरणी के समान सुंदर नेत्रों वाली पत्नी प्राप्त होती है। सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त होता है। जनमान्यता, सभी के द्वारा मान्य होता है, लोकप्रिय होता है, मनोज्ञ होता है। सुमतयः, और अत्यंत बुद्धिमान होता है। संपत्तयः, सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। और कीर्तयः,
उसकी सर्वत्र कीर्ति व्याप्त होती है। यश कीर्ति उसकी दुनिया के अंदर फैलती है। वैदुष्यम विद्वानपना उसको प्राप्त होता है। रति उत्तमेन, और सभी लोग जो हैं उसके प्रति रति का भाव होता है। और उत्तमेन गुरुणा, उत्तम गुरु की प्राप्ति होती है। और सहाय सुखम, हर प्रकार की सहायता उसे अपने जीवन के अंदर मिलती है। और सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। धर्माद एव नृणाम भवन्ति सततम, इस प्रकार धर्म के प्रभाव से मनुष्य को अपने जीवन में ये सारी सामग्री प्राप्त होती है। 14 सामग्री ये धर्म के प्रभाव से उस धर्मात्मा जीव को, धर्म को धारण करने वाले प्राणी को इस पंचम काल के अंदर और आगे भी अपने जीवन में सतत प्राप्त होती रहती है। इसलिए धर्मे मतिर्दीयताम, इसलिए जो है धर्म में बुद्धि लगाना चाहिए, क्योंकि धर्म की जड़ जो है हरी भरी होती है। उस जड़ के प्रभाव से जो है हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म तो टॉनिक है। जब व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो सबसे पहले उसे गोली दी जाती है। यदि गोली से बुखार ठीक नहीं होता है तो फिर उसको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देकर के उसके ज्वर रोग को शांत किया जाता है। इसी प्रकार से जो है ये धर्म रूपी इंजेक्शन है, जहाँ इंसान को अपने जीवन में जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग की व्याधि लगी हुई है, उसे नष्ट करने के लिए ये धर्म रूपी इंजेक्शन एक बार लग जाता है तो फिर दोबारा उसे अपने जीवन में जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त नहीं करना पड़ता है। भौतिक रोग होने पर, शारीरिक रोग होने पर ये इंजेक्शन तो एक बार लग जाएगा, दोबारा लग जाएगा, तीबारा लग जाएगा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये धर्म का इंजेक्शन इतना पावरफुल होता है कि ये भव भवांतर तक हमें फिर किसी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये इंजेक्शन काम करता रहता है। ऐसी शक्ति इस धर्म रूपी इंजेक्शन के अंदर दिखाई देती है। इसलिए ये जैन धर्म, जब व्यक्ति अपने जीवन में इस धर्म को धारण कर लेता है, क्योंकि पापी से पापी जीव भी जब इस धर्म को धारण कर लेता है तो वह अपने जीवन में सुखी हो जाया करता है। इसलिए जैन धर्म जो है वह चक्रवर्ती ब्याज की तरह है। वह जो है धर्म दिन प्रतिदिन उसका बढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में ब्याज लेता है और जब उसका ब्याज चुका नहीं पाता है तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता ही रहता है, इसी प्रकार से ये धर्म जो है चक्रवर्ती ब्याज की तरह निरंतर बढ़ता रहता है। जो कोई प्राणी अपने जीवन में इस धर्म को धारण करता है तो वह उस चक्रवर्ती ब्याज की तरह अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह जैन धर्म है, विश्व धर्म है, अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, आचौर्य धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है। इसलिए धर्म आज भी है, अभी है, और जो है तत्काल इसे कर डालो, कल के भरोसे मत छोड़ो, कल कभी आने वाला नहीं है। जैसे अपन व्यापार में देखते हैं कि व्यापार में जो है जो व्यक्ति उधारी करता है उसका व्यापार डूबने लगता है, और जो नगद व्यापार करता है उसका व्यापार निरंतर बना रहता है। इसलिए आज नगद
कल उधार। कल के ऊपर कभी धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। यदि आज हमारे भाव बन गए कि आज मुझे दान पुण्य करना है तो कर डालना, आज मुझे तीर्थ वंदना करनी है तो कर लेना, आज मुझे जो है सेवा परोपकार करना है तो कर लेना, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। वक्त जो है एक बार हाथ से निकल जाता है तो वह दोबारा वापस नहीं आ सकता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए कल के भरोसे अपने जीवन में नहीं बैठे रहना। इसलिए अपने जीवन में धन के पीछे मत भागो, धर्म के पीछे भागो। हमको प्रतिस्पर्धा करनी है तो धर्म के क्षेत्र में करनी है, धन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं करना। हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो त्याग में करो, संतोष में करो, तो हमें अपने जीवन में जो है सुख शांति अमन चैन प्राप्त होगी। धन के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा जीवन और भी दुखी हो जाएगा। ये धर्म फैक्ट्री है। जिस प्रकार फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, वह मटेरियल जो है उस फैक्ट्री में नए नए पदार्थों को लेकर के बाहर आता है, नया नया माल बन कर के आता है और वह सारे जगत के लिए आकर्षण का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से जो है हम अपने जीवन में इस धर्म रूपी फैक्ट्री में जितना जितना डालते चले जाएंगे उतना उतना हमें अपने जीवन में नया नया मिलता चला जाएगा, और वो भी दुगुना तिगुना चौगुना हजार गुना लाख गुना अनंत गुना अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता चला जाएगा। इस प्रकार धर्म रूपी फैक्ट्री के अंदर हम जितना जितना डालते चले जाएंगे उतना उतना मोक्ष पर्यंत, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक जो है हमें मिलता ही रहेगा। धर्म केवल मंदिर में नहीं, धर्म बाजार मार्केट में भी होना चाहिए, मंडी में भी होना चाहिए, दुकान में भी होना चाहिए, ऑफिस में भी होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए। हम मंदिर चले गए, आधा घंटा धर्म कर लिया, 23.5 घंटा पाप कर लिया, उससे जो है हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम मंदिर चले गए, 23.5 घंटा हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, मन में धर्म रहना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, तो मन में कभी पाप पैदा नहीं होगा। ये मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे जीवन में पाप की वृद्धि न हो, पुण्य की वृद्धि हो। इसलिए जो है हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर से हमारे जीवन के अंदर वह पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में धर्म की आराधना करनी चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त